अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरसलान मलिक, एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुशामदीद। आज मैं ट्रिक्स की जो है वो वीडियो का दूसरा पार्ट लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। तो अब मैं आपको आज जो है बताऊँगा ट्रिक कि जो वियना के अंदर जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो इसका जो ट्रिक है वो मैं आपके सामने अब लिखने लगा हूँ। वो है पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी आर important for industrial development development in वियना। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले आपका आ गया पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में आपकी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि जिसे आप कहते हैं ना ओपेक आसान अल्फाज में। तो ये 1960 में बना था। पेट्रोलियम से ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का दूसरे नंबर पे आ जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि IAEA। ये बड़ी इम्पोर्टेंट और मशहूर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मैं इतनी आसानी से आपको ट्रिक के थ्रू याद करवा रहा हूँ। नंबर 3 जो है आपकी आ जाएगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसको आप दे दें 3 का नंबर, इसको आप दे दें 2 का नंबर। तो उसमें आ जाएगी आपकी यूनिडो। यूनिडो में जो है बनती है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनिडो का मैं आपको बता देता हूँ 1966 में ये बनी है। और अब मैं आपको जो नेक्स्ट, अभी तो ये हो गया ना हमारा वियना, नेक्स्ट मैं आपको बताने लगा हूँ जो है पेरिस के अंदर। ये अब ट्रिक हमारा आ गया पेरिस में, और पेरिस कहाँ पे है दोस्तों? ये फ्रांस के अंदर है। ट्रिक जो है हमारा वो होगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नीडेड इन एजुकेशनल फील्ड, FIELD फील्ड। तो इसमें देखें जो इकोनॉमिक वाले हैं ना नंबर 1 पे वो आ रही है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये है 1961 में। और दूसरी जो है वो आ रही है एजुकेशनल। एजुकेशनल आपको पता होगा यूनेस्को है। ठीक है, और यूनेस्को जो है वो 1945 में बनी है। तो ये 2 वो हो गई हैं हमारे पास जिनका पेरिस में है, ये 3 आपके पास वो हो गई हैं जिनका वियना के अंदर है। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जिसका न्यूयॉर्क के अंदर है। तो न्यूयॉर्क वाला हम यहाँ लिख देते हैं NEWYORK, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों? ये USA के अंदर है। यानी कि आपसे समटाइम्स पेपर में वो कंट्री पूछ लेता है और समटाइम्स जो है वो सिटी पूछ लेता है। अब मैं ट्रिक लिखने लगा हूँ। ट्रिक है इन न्यूयॉर्क UNO गिव्स फंड फॉर चिल्ड्रन emergency development and population control activities। तो ये पूरी लाइन आपकी हो जाएगी इन न्यूयॉर्क UNO गिव्स फंड फॉर चिल्ड्रन एमरजेंसी, फिर कॉमा, डेवलपमेंट एंड
पॉपुलेशन कंट्रोल एक्टिविटीज़। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन निकलती है वो सबसे पहले आ गया यूएनओ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ कहाँ पे है, वो न्यूयॉर्क के अंदर है। 1945 में ये बना था 25 अक्टूबर को, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके बाद आ जाएगा आपका नंबर 2 पे चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड। चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड का आपको पता होगा कि ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ 1946 में बना है। तो यूनिसेफ से दोस्तों आपका बनता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड। ठीक है, ये चिल्ड्रन एमरजेंसी यहाँ पे आ गया। ये 1 नंबर दे दें इसको और इसको 2 दे दें। इसके बाद आपका आ जाएगा ये डेवलपमेंट, इसीलिए मैंने यहाँ कोमा लगाया था क्योंकि इसको हमने अलग करना था। तो 3 नंबर पे आपका आ जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी बना है 1965 में। यूएनडीपी से बनता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 4 नंबर पे हमारी आ जाएगी यूनाइटेड UNFPA 1969 में जो बनी है। दोस्तों UNFPA जो आपने है वो करना है यहाँ से पॉपुलेशन से। ये देखिए नंबर 4, यानी कि बनता है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये UNFPA बन गया इस तरह। तो ये 4 कंट्रीज़ आपको याद हो गई हैं, एक न्यूयॉर्क वाली, और आपने सिर्फ एक लाइन याद की, कौन सी, इन न्यूयॉर्क UNO गिव्स फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल एक्टिविटीज़। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ पे है, USA में है, बल्कि USA का कैपिटल भी है। तो इसका आपने बड़ा एक आसान सा है, मॉनिटरी फंड was deposited on वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखें ना तो ये मॉनिटरी भी मनी से रिलेटेड है और वर्ल्ड बैंक भी मनी से रिलेटेड है। तो जो नंबर 1 हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आए दिन हमारे हुक्मरान MF के पास पहुँचे होते हैं। दूसरा भी जो वर्ल्ड बैंक है वो भी पैसों से रिलेटेड है, तो वो भी वाशिंगटन के अंदर ही आता है। तो ये WB से क्या बन गया आपका, वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था। इसके बाद अब आपकी आ जाती है नेक्स्ट, वाशिंगटन DC के बाद रोम। ठीक है, और रोम कहाँ पे है, ये इटली में है। इटली का कैपिटल जो है वो रोम है। इसका जो ट्रिक है ना वो सिर्फ एक वर्ड है, वो है फूड। फूड है इसका मतलब जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसे आप कहते हैं WFP 1961 में बना है। फूड से आपने कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वो भी रोम के अंदर है। और नंबर 2 वो भी फूड का बनता है जिसे आप कहते हैं FAO, वो बना 1945 में। FAO से दोस्तों बनता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे ट्रिक्स थे। इसके बाद जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन रह गई हैं वो बगैर ट्रिक्स के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हैग, यहाँ पे जनाब ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हैग के अंदर है, और ये है 1945। और उसके बाद जो है जो रह जाता है मनीला, जो आता है फिलिपाइन के अंदर। ठीक है, मनीला के अंदर क्या है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना है। मनीला के बाद आ जाता है जकार्ता। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया में, आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे है आसियान का। आसियान बना है 1967 में। उसके बाद है काठमांडू। काठमांडू का तो आपको पता होगा नेपाल के अंदर है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है सार्क का हेडक्वार्टर, और सार्क बनी है 1985 के अंदर। तो ये थी जो बगैर ट्रिक्स की थी 4, और इससे पहले मैंने आपको तमाम ट्रिक्स के साथ समझा दी हैं कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर किस सिटी या कंट्री के अंदर है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।